मैं 35 साल की थी जब मैं बेवा हो गई। मेरी अपनी कोई औलाद ना थी। शोहर बस नाम का ही शोहर था। मैं बाहरी जिस्म की आंटी टाइप औरत थी। मैं शुरू से ही अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखती थी और ससुराल में आकर भी मेरी यही रूटीन थी। बेवा होने के बाद ससुराल वालों ने ज़्यादा दिन अपने पास ना रखा। मुझे अपना बिस्तर और चंद कपड़े लेकर भाई के घर आना पड़ा। भाई शादीशुदा था। एक बीवी और दो बच्चे थे। इसके घर में मेरे लिए एक कमरा अलग कर दिया गया। शुरू के दिन बड़े अजीब थे। आधी रात को मैं भाई के कमरे से भाभी की आवाज़ें सुनकर उठ जाती। इस कदर भाभी की लज्जत भरी आवाज़ें होती कि मैं देखने पर मजबूर हो जाती और फिर कमरे से बाहर निकलकर खिड़की से देख लेती। फिर वापस आकर खुद लज्जती करके सो जाती। लेकिन इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया था कि भाई एक दिन भी नागा नहीं करता था और ना ही भाभी मेरे भाई को कहती थी कि आज रहने दो। भाई और भाभी अपनी जगह ठीक थे, मगर फिर भी मैं अपने अंदर ही अंदर तन्हाई के जंगल में भटकती रही। मोहल्ला आम सा था। छोटी छोटी दुकानें, बच्चे गली में खेलते और लोग शाम को छतों पर टहलते। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो मोहल्ले में अक्सर आता जाता दिखाई देता था। उम्र में तकरीबन 22-23 साल होगी। दुबला पतला सा था। उसका नाम आरफ था। मैं जब आरफ को देखती तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती। मैं चाहती थी कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक हो। मैं जब आरव के सामने जाती तो बिना दुपट्टे के ही जाती, ताकि वो मेरी तरफ माइल हो जाए। मैं जानती थी कि इस उम्र के लड़के बड़ी उम्र की औरतों के शौकीन होते हैं और वैसे भी मैं भारी जिस्म की सेहतमंद औरत थी। पहले पहले सिर्फ सलाम दुआ थी। फिर कभी कभार वो आंगन के दरवाजे पर रुक जाता, कोई बात कर लेता। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता ना था, मगर बातें करने का अंदाज नरम और दोस्ताना था। उसकी बातों में एक मासूमियत थी जो मुझे अच्छी लगती। मैं दिन भर खामोश रहती। उसकी बातें मेरे अंदर जैसे रोशनी जगा देती। वह छोटे छोटे किस्से सुनाता, मोहल्ले के लड़कों की शरारतों पर हंसी आती और मुझे लगता जैसे मैं कुछ देर के लिए अपनी तन्हाई भूल गई हूँ। घर में मेरा कमरा अलग था। भाभी कभी कभी चाय दे देती, मगर ज़्यादा वक्त कोई अंदर ना आता। बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते। शाम ढले, जब सब अपने कामों में होते तो मैं अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती। एक दिन आरफ ने कहा, अब इतनी अकेली क्यों रहती हैं? कभी बात कर लिया करें, वक्त कट जाएगा। मैंने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी। शायद वो पहला शख्स था जिसने मेरी खामोशी को महसूस किया था। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें बढ़ने लगीं। कभी वो दरवाजे के पास बैठकर बातें करता, कभी छत पर जाकर आवाज़ देता। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी मौजूदगी की आदी होती जा रही हूँ। एक रात अजीब सा सुकून था। सब लोग सो चुके थे। कमरे में तन्हाई का बोझ जैसे बढ़ गया था। मैंने आहिस्ता से खिड़की खोली तो आरफ गली में खड़ा नजर आया। वो भी शायद किसी इंतजार में था। मेरी निगाहें उस पर पड़ी तो वह धीरे से मुस्कुराया। जाग रही हैं आप? उसने सरगोशी की। मैंने जवाब दिया, बस खिड़की खुली रहने दी। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से दरवाजे तक आया और हल्की सी दस्तक दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं लम्हा भर को डरी, मगर फिर ना जाने क्यों कदम आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। ये पहली बार था जब वो अंदर आया। कमरे में खामोशी छा गई। हम दोनों कुछ देर तक बस बैठे रहे। उस रात कोई बड़ी बात ना हुई, मगर एक अनकही बात ज़रूर जन्म ले चुकी थी। उसके बाद ये मामूल सा बन गया। दिन को हम बाहर कभी बात कर लेते और रात को वो आहिस्ता से आकर दरवाज़ा खटखटाता। मेरे कमरे की खामोशी जैसे उसकी मुंतज़र रहती थी। एक तरफ मैं जानती थी कि यह सब ठीक नहीं। मोहल्ले वाले भाई भाभी, अगर किसी को खबर हो गई तो तूफान आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दिल के अंदर जो खला था वो आरफ की मौजूदगी से भरने लगा था। मैं सोचती थी शायद यह सिर्फ दोस्ती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी एहसास था कि बात दोस्ती से आगे बढ़ रही है। एक रात सब कुछ बदल गया। मैंने कमरा बंद कर रखा था। आरफ आया और हमेशा की तरह हल्की दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। हम बातों में इतने मगन थे कि वक्त का पता ही ना चला। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और बाहर सन्नाटा फैला था। अचानक बाहर से खांसी की आवाज़ आई। मैं चौंक गई। आरफ ने भी फौरन सर उठाकर सुना। फिर एक बारी दस्तक दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा खोलो। यह मेरे भाई की आवाज़ थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई।
दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में खौफ की फिजा फैल गई। आरफ का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं कांपती हुई दरवाजे के करीब गई मगर हाथ रुके रहे। दरवाज़ा क्यों बंद है? मैंने आवाज़ सुनी। भाई की आवाज़ में शक और गुस्सा दोनों शामिल थे। कमरे की हवा जैसे मंजमंद हो गई। आरफ ने घबरा कर मुझे देखा। मैं फैसला न कर सकी कि क्या करूं। अगर दरवाज़ा खोल दूं तो सब राज खुल जाएगा और अगर ना खोलूं तो शक और बढ़ जाएगा। दरवाजे पर दस्तक मजीद ज़ोर ज़ोर से होने लगी। भाई की आवाज़ जैसे पूरे घर में गूंज रही थी। दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। मेरी सांसें रुक रही थीं। दिल धक धक कर रहा था। आरव कमरे के कोने में दबक गया। वो इतना खौफज़दा लग रखा था जैसे अभी सांस बंद हो जाएगा। मैंने एक लम्हा सोचा, अगर दरवाज़ा खोल दूं तो भाई सब देख लेगा और अगर ना खोलूं तो वह दरवाज़ा तोड़ डालेगा। कमरे के अंधेरे में लम्हे जैसे घंटों में बदल गए। आखिरकार मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। भाई दरवाजे के सामने खड़ा था, चेहरे पर गुस्से की सख्त लकीरें। उसकी आंखें शक भरी थीं। ये कमरा बंद क्यों था और तुम्हें आवाज़ क्यों आ रही थी? भाई ने तेज़ लहजे में कहा। मैंने कांपते हुए कहा, मैं बस जाग रही थी, नींद नहीं आ रही थी। भाई ने गर्दन मोड़कर कमरे में झांका। मेरी जान हलक में अटक गई। कमरे की मध्यम रोशनी, आरफ को साया कोने में, सब मेरी तबाही के लिए काफ़ी था। लेकिन शायद इस लम्हे किस्मत ने मुझे बचा लिया। आरफ ने पर्दा हटाकर ना जाने कब खिड़की से छलांग लगा दी थी। भाई की नज़र उस पर ना पड़ी। कमरा खाली दिखाई दिया। भाई ने कुछ देर मुझे घूरा। मैंने साफ आवाज़ सुनी है, तुम किसी से बात कर रही थी? मैंने नज़रें झुका लीं। नहीं भाई, बस ख्वाब में बड़बड़ा रही थी शायद। भाई ने शक भरी नज़र डाली, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके चला गया। लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल थे वो मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। अगले दिन नाश्ते पर भाई का रवैया बदल चुका था। वो मुझे गौर से देख रहा था। भाभी को भी जैसे कुछ अंदाज़ा हो गया था। वो बार बार मुझे घूरती फिरी, फिर बच्चों को बहाने से कमरे से बाहर ले जाती। मैं जानती थी कि भाई के दिल में शक का बीज बो दिया गया है और शक ऐसा बीज है और अगर एक बार दिल में जड़ पकड़ ले तो फिर ख़त्म नहीं होता। दोपहर को जब मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी, भाई अचानक आ गया। उसने सीधा पूछा, कल रात कमरे में कौन था, सच बताओ। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने घबरा कर कहा, भाई कोई नहीं था, आपको वहम हुआ होगा। लेकिन भाई के चेहरे पर यकीन नहीं आया। उसने बस इतना कहा, मैं दोबारा ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। रात को मैंने कमरा बंद कर लिया। दिल चाह रहा था कि आरफ ना आए, लेकिन दिल ही दिल में ख्वाहिश भी थी कि वो आए और कल रात की वजाहत करे। 11:30 बजे के करीब हल्की सी सरगोशी खिड़की के पास सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो। मेरी सांस रुक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, कल रात तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया था। भाई को शक हो गया है। आरफ ने दबे दबे लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं आपसे मिले बगैर नहीं रह सकता। आपको मेरी ज़रूरत है। मैं कुछ लम्हे तज़-ब-ज़ब में रही, फिर दरवाज़ा खोल दिया। आरफ अंदर आया और परेशानी से बोला, आपके भाई को यकीन हो जाएगा, हमें मोहतात रहना होगा। मैंने कहा, आरफ, ये सब गलत है। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी। आरफ ने संजीदगी से कहा, मैं वादा करता हूँ आपको कभी नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे आपको तनहा छोड़ने की हिम्मत नहीं है। कुछ दिन ये सब छुप छुपा कर चलता रहा। मैं हर रात डरती कि भाई दरवाज़ा ना खटखटाए, लेकिन हर रात दिल ये भी चाहता कि आरफ आए। यह खौफ और ख्वाहिश का मिलाप मेरी रातों को मजीद घुटन बना रहा था। एक दिन मोहल्ले की औरतें सहन में बैठी गपशप कर रही थीं। उनकी सरगोशी में मेरा नाम सुनाई दिया। वो बेवा, सुना है रात को उसके कमरे में कोई आता है। मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। ये खबर मोहल्ले में फैलने लगी थी। शक अब सिर्फ बाई तक महदूद ना रहा था, बल्कि बाहर भी सवाल उठने लगे थे। चंद दिन बाद एक रात फिर वही हुआ। आरफ आया, हम बातों में मसरूफ थे। अचानक बाहर फिर से बाई के कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार मामला पहले से ज्यादा खतरनाक था। भाई सीधा दरवाजे के पास आकर रुक गया। मैं जानता हूँ अंदर कोई है। भाई की आवाज़ कमरे में गूंज गई। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। आरफ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, छुपने की कोई जगह नहीं है। अगर दरवाज़ा खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। बाहर भाई की दस्तक और भी जोरदार हो गई। दरवाज़ा खोलना वरना मैं तोड़ दूंगा।
दरवाजे पर धमाके की तरह दस्तक गूंज रही थी। हर बार की निस्बत भाई इस बार ज्यादा गुस्से में था। उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर कमरे में लर्ज रही थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। मैं लड़ते हाथों के साथ दरवाजे के करीब गई। आरव पसीने में डूबा हुआ कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी दोनों थे। अगर वो अंदर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव ने सरगोशी की। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या करूं। अगर दरवाज़ा खोल दूं तो भाई की नज़र फौरन आरव पर पड़ेगी। अगर ना खोलूं तो वो दरवाज़ा तोड़ डालेगा। अचानक भाई ने ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा झंझनाता लग रहा था कि अगले धक्के पर दरवाज़ा टूट जाएगा। उसी लम्हे आरव ने फैसला किया। उसने खिड़की की तरफ लिपट का पर्दा हटाया और फुर्ती से बाहर को कूद गया। खिड़की के साथ ही गली का एक सायादार कोना था जहां वह छुप सकता था। मैंने तेजी से पर्दा वापस गिरा दिया और दरवाजे की कुंडी खोल दी। भाई अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। वो कमरे का जायजा लेने लगा। बिस्तर की बेतरतीबी, खिड़की का पर्दा हिला हुआ और मेरे चेहरे पर खौफ के आसार, ये सब उसके शक को मजीद बढ़ा रहे थे। ये सब क्या है? मैंने आवाज़ सुनी थी, तुम अकेली नहीं थी। भाई ने गुस्से से कहा। मैंने आंखें झुकानी। भाई, मैं बस नींद में बड़बड़ा रही थी, शायद ख्वाब में बोल रही थी। भाई ने बिस्तर को हाथ से झटका। कोने कोने में नजर दौड़ाई मगर कमरे में कोई ना मिला। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। वो मजीद गुस्से में बोला, याद रखो, अगर मुझे कभी सच्चाई मालूम हुई तो ये घर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। उस रात के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। भाई के दिल में अब यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। उसकी आंखों की सख्ती, उसके लहजे की कड़कती, सब कुछ मुझे डरा रखा था। भाभी का रवैया भी बदलने लगा। वो कम ही मुझसे बात करती और बच्चों को भी अक्सर मेरे कमरे से दूर रखती। मोहल्ले में भी सरगोशियां बढ़ रही थीं। वो बेवा रात को जागती रहती है, कोई तो बात है। मेरी सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। अगली रात आरफ दोबारा आया। उसके कदमों की जाप सुनते ही मेरा दिल कांप गया। मैंने खिड़की से झांक कर कहा, आरफ, अब ये सब मुमकिन नहीं। भाई को सब पता चल गया है। आरफ ने जिद की, मैं नहीं छोड़ सकता। आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन ये सब राज कब तक छुपेगा? एक दिन सब सामने आ जाएगा। आरव खामोश हो गया। उसकी खामोशी में एक अजीब सा हज़म था। तो फिर हमें कुछ फैसला करना होगा। या तो ये सब ख़त्म कर दें या फिर सबके सामने सच बोल दें। उसके अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह लगे। सच बोल दूं, क्या यह मुमकिन है? क्या भाई और मोहल्ला भी मुझे माफ़ करेगा? चंद दिन तक मैंने आरफ से मुलाकात ना की। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, सिर्फ ज़रूरत के वक्त बाहर निकलती, लेकिन सुकून फिर भी ना मिला। भाई की नज़रें मेरा पीछा करती रहती। भाभी की सरगोशियाँ, मोहल्ले वालों की बातें, सब मुझे अंदर ही अंदर तोड़ने लगीं। फिर एक रात ऐसा आया जैसे हवा भी रुक गई हो। घर में सब सो गए थे। मैं अकेली बैठी थी कि अचानक खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई। दिल ने पहचान लिया कि ये आरफ है। मैं आखिरी बार आया हूँ। आरफ की सरगोशी सुनाई दी। मैं चौंक गई। हाँ, या तो हम फैसला करेंगे या फिर हमेशा के लिए रास्ते जुदा कर लेंगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जान गई कि अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। उसी लम्हे अचानक कदमों की भारी चाप सुनाई दी। भाई जाग चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे के सामने आकर वो रुका। मैं जानता हूँ अंदर कोई है। उसकी आवाज़ सर्द और जहरीली थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आरफ अंदर था। भाई दरवाजे पर था और मेरे लिए बचने का कोई रास्ता ना था। दरवाजे पर भाई की दस्तक इस बार पहले से भी ज्यादा भारी और खतरनाक थी। मैं कह रहा हूँ, अंदर कोई है, दरवाज़ा खोलो। आरव मेरे करीब खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ की बजाय एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। वह सरगोशी में बोला, यह वक्त फैसला करने का है। अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे हाथ पसीने से तार थे। मैं दरवाजे की कुंडी को देख रही थी मगर हाथ बढ़ाने की हिम्मत ना हो रही थी। भाई दोबारा चिल्लाया, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मैं तोड़ डालूंगा। मेरे कानों में धमाकों जैसी आवाज़ गूंजने लगी। हर दस्तक दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। आरफ अचानक खिड़की के करीब गया, लेकिन इस बार जैसे उसे अंदाजा हो गया था कि बाहर निकलना आसान नहीं, शायद
भाई ने आहट पहले ही सुन ली थी। अगर मैं कूदा तो वो देख लेगा, फिर सब बर्बाद हो जाएगा। आरफ ने सरगोशी की। मैंने घबरा कर कहा, फिर क्या करोगे? आरफ की आंखों में एक सख्ती उभरी। यहाँ तो हम सच बोल देंगे या फिर मुझे हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। मेरे कांपते लबों से कोई आवाज़ ना निकली। आखिरकार मैंने लरजते हाथों की कुंडी खोल दी। दरवाज़ा धड़ाम से खुला और भाई अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़रें पहले मुझ पर जमी, फिर अचानक उसने कमरे के कोने की तरफ देखा। वहाँ आरफ खड़ा था। वक़्त जैसे रुक गया, भाई की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से से चीख कर कहा, ये सब क्या है? मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आरफ खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज साथ छोड़ गए हों। भाई आगे बढ़ा और मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा। तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। एक अजनबी लड़के को आधी रात को अपने कमरे में लाती हो। मैं कांपती रही, जुबान से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। शोर सुनकर भाभी भी आ गई। उसके पीछे बच्चे भी थे, जो डरे डरे खड़े देख रहे थे। भाभी ने आरिफ को देखा और एक तंजिया कहका मारा। मैं तो पहले ही कहती थी ये सब कुछ ठीक नहीं। देख लिया आपने अपनी बहन की हरकतें। भाई के चेहरे पर गुस्से के साथ शर्मिंदगी भी थी। मोहल्ले की सरगोशियां, भाभी की बातें, सब एक साथ उस पर बिजली की तरह गिरे। ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं रखा। भाई दाड़ा। मेरा वजूद सुन्न हो गया। मैंने आरिफ की तरफ देखा, मगर वो भी पत्थर का बना खड़ा था। अचानक आरिफ ने सर उठाकर कहा, बस काफ़ी हो गया। आप सबको सिर्फ शक है, लेकिन सच कोई नहीं जानता। यह औरत तनहा है, बेवा है, और मैं सिर्फ इसका सहारा बनना चाहता हूँ। इसमें बेहयाई नहीं, इंसानियत है। भाई ने तंजिया हंसी छोड़ी। इंसानियत? आधी रात को बहन के कमरे में घुसने को इंसानियत कहते हो? आरिफ की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं जानता हूँ आप यकीन नहीं करेंगे।